शराबी जुआरियों के कब्जे हो गए। उम्मत की मेहनत के पैसे में ये नशे करते गए, वो पैसा इन्हें ना दे करके कुरान पे लगाओ, कुरान पे लगाओ। जाओ जाके कहना लोगों ये नबी की ज़ैनब के नाम से दे रहा, ये सैयदा फातिमा के नाम से दे रहा हूं। जाओ किसी मदरसे में जाके एक फ्रिज लगवा दो, कहना ये हुसैन की सकीना के नाम से लगवा रहा हूं। लगवाओ ना जा करके, फिर देख करबला वालों का कितना करम होता। सुने करबला क्या है बता दूं आपको, तवज्जो है। हुसैन कुरान के साथ था, कुरान हुसैन के साथ है, हुसैन कुरान के साथ था, कुरान हुसैन के साथ। न ढोलक हुसैन के साथ न हुसैन, न हुसैन चरसियों के साथ न चरसिए, न हुसैन नशेड़ी के साथ न नशेड़ी हुसैन के जी। साबित करने लगा हूं ये ढोलक किधर बजा था। काफिला चला, नेजों पे शहीदों के सर, 64 औरतों को कैदी बनाया गया, 26 बच्चे थे, एक तन्हा ज़ैनुल आबिदीन था। ठीक है, एक तन्हा ज़ैनुल आबिदीन, 64 औरतें, 26 बच्चे। करबला है क्या? अगर जवान बेटा चला जाए बाप की कमर टूट जाती है। हुसैन ने तो 71 लाशें उठाई थी, 71 लाशें उठाई थी। मैं अजीब किस्म का मौलवी हूं तो बरेलवी, लेकिन थोड़ा कड़वा हूं। एक मौलवी कहता हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते। मैंने कहा ठीक, अकीदा है हमारा, लेकिन सुन्नी कभी मातम नहीं करता। एक होता कि रोना, एक होता रोना आ जाना, रोना जानबूझ के मातम करना, आ जाना उनका दर्द सुन के आंख से बह जाना। हमें रोना आता है, रोते नहीं है, रोना आता है। तो वह कहता हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते, और उसने मिंबर को शेख चुल्ली का घर बना दिया। हक नहीं मौलवी को मिंबर पे चढ़ने का जो यहाँ चटकुले सुनाए। यहाँ वो बैठे जो अली के घर की बात करेगा या नबी के घर की बात करेगा। बेशक बेशक, न मेरे बाप की जागीर है न तेरे बाप की जागीर है, ये मिंबर मुस्तफा की जागीर है। हुसैन सुने मिंबर क्या है? हजरत उमर फारूक आजम, आधी दुनिया का बादशाह, जिसके नाम से कैसर और किसरा कांपते थे, मिंबर पे बैठे। इमाम हुसैन का बचपना, खड़े हो गए, आके कहने लगे चचा उठिए, उठो। क्यों? ये मेरे बाबा का मिंबर है, ये मेरे नाना का मिंबर है। उठ गए, कहा अब क्या करूं? कहा अपने नाना के मिंबर पे जाइए। रो के कहने लगे शहजादे मेरे नाना का कोई मिंबर नहीं है। कहने लगे अच्छा, फिर ऐसा करो मेरे ही नाना के मिंबर पे बैठ जाओ। हजरत उमर ने कहा था लोगों, पहले उमर को अबू बकर ने बैठाया था, आज हुसैन ने बैठाया है। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया जो उमर को मिंबर से उठा सके। पता चला मिंबर भी इनका है, हुकूमत भी इनकी है। यहाँ चापलोस दोगले शेख चुल्ली नहीं चलेगा, या वो बोलेगा जिसकी रगों में अली अली होगा, जिसकी सांसों में नबी नबी हो। नारे हैदरी, तवज्जो है ना? काफिला चला, 20 औरतें रास्ते में इंतकाल कर गई थी, और सिर्फ इसलिए कि किसी को बेटे का गम था, किसी को बाप का गम था, और किसी को भाई का गम था। लेकिन ज़ैनब तेरी जुर्रत को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम। तूने एक का जनाजा नहीं देखा, भाइयों के जनाजे तूने देखे, बेटों के जनाजे तूने देखे, भतीजों की लाशें तूने देखी, भाई का कटा गला तूने देखा। लेकिन तेरी जुर्रत को सलाम, न तुझसे लोग सब्र ले सके, न तुझसे कोई कुरान ले सका। सब्र भी ज़ैनब के दामन में था, कुरान भी ज़ैनब के सीने में था, दोनों चीजें थी। काफिला चलता रहा, चलते चलते रास्ते में ना, तवज्जो करें, रास्ते में चलते चलते देखिए माशाल्लाह कुछ लोग भीग गए हैं ज्यादा। अगर ठंड लग रही हो ना तो जा सकते हैं, अल्लाह आपको शिफा बख्शे, सलामत रखे। मैं वैसे भी बात खत्म करने लगा हूं, अल्लाह आपको सलामत रखे। हाँ, क्या इरादा है भाई? अल्लाह आपको सलामत रखे। ये जो लोग हमारे भाई भीग रहे, इनकी खिदमत को रायगा ना जाने दें। ये कमेटी वाले लोग हैं, खून पसीना एक करके ना अपनी हुसैनियत का रंग दिखा रहे हैं। वो खून में भीगे थे, हम बारिश में भीग रहे हैं। हाँ, इतना तो हम भी कर सकते हैं ना।
खून में न सकी, बारिश में तो भीग सकते हैं ना। अल्लाह आपके हौसले को सलामत रखे, आपकी जुर्रतों को सलामत रखे। मौलाना उमर साहब माशाल्लाह, मौलाना इकरार साहब, ये आपकी मेहनत है, ये काशीपुर की आवाम दिल जीत लिया। यार मैं इतना राजी हूं तो करबला वाला हुसैन कितना राजी होगा। सुभान अल्लाह। और मेरे नबी ने कहा जो मेरी औलाद पे एहसान करता है या तो मेरे बेटे उसका बदला देंगे, अगर वो नहीं देंगे मैं मदीने से आके उसका बदला देता हूँ। मेरे नबी ने कहा है हम अपनी औलाद पे किसी का एहसान नहीं रखते, हम अदा करते बदला फौरन। तवज्जो है, काफिला चला, ये काफिला गलियों से गुजर के जा रहा था। यजीद की तरतीब ये थी, अमर इब्ने साद, कुछ लोगों का खालू लगता है यजीद। और मेरी समझ में एक बात नहीं आती, कुछ हजरत अमीर माविया को गाली देते। तवज्जो है ना कि यजीद उनका बेटा था इसलिए गाली देते। मैंने कहा अगर बेटा होना बाप के लिए जुर्म है तो फिर जिसने सबसे पहला तीर इमाम अली मकाम के खेमे में मारा था, जानते हो वो कौन है? वो अमर इब्ने साद है। और हजरत साद इब्ने अबी वक्कास का बेटा। कौन साद इब्ने अबी वक्कास? जब हुजूर दुश्मनों के बीच में घिरे तो साद इब्ने अबी वक्कास यूं हुजूर के आगे खड़े थे, आका की कमान उनके हाथ में थी, वो तीर चलाते, हुजूर निकाल के देते। सारी दुनिया कहती मेरे माँ बाप नबी पे कुर्बान, और हुजूर कहते थे साद तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान। उनका बेटा है अमर इब्ने साद, सबसे पहला तीर मार के कहता कबाग रहना, हुसैन के खेमे पे पहला तीर मैंने चलाया। शर्म करो। पता चला हाँ नूह के घर में बागी बेटा पैदा हो सकता है, ये अल्लाह की कुदरत है। वो शैतानों में वली पैदा कर देता है, वलियों में शैतान। तो ये जिम्मेदारी हज़रत अमीर माविया पे न थोकिए। हम सुन्नी बरेलवियों का अकीदा ये है हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी जन्नती, सारे बोलो हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। बरेलवियों का, और जिसका ना हो मरे जाके, कोई फर्क नहीं पड़ता। बरेली के इमाम ने कलम तोड़ दिया, कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। ना हम सहाबा को छोड़ेंगे ना हम हुजूर के अहले बैत को छोड़ेंगे। ये उसूल है, जिससे इनकी जंग रही है उनसे हमारी जंग है, जिनसे इनकी सुलह रही है उनसे हमारी सुलह रहेगी। ठीक है जी, चले आगे। नेजों पे सर। अब सुने, ढोलक कहां बजा? जब एक बस्ती से काफिला गुजरने लगा तो आपने देखा होगा सिग्नल पे लोग भीख मांगते हैं, देखा कि नहीं? रोड टूटा हुआ हो, गाड़ियां स्लो हो, मोड़ हो, सिग्नल हो, ब्रेकर हो, वहां पे भिखारी खड़े रहते हैं। गाड़ी धीमी होगी कुछ मिलेगा। उसी तरह एक शहर से काफिला गुजरने लगा, एक नाबीना भिखारी खड़ा था, उसके साथ एक बच्चा था। उसने ढोल की आवाज सुनी, उसने कहा लगता है कोई बारात आ रही है, लगता है बारात आ रही है। का ढोल अगर आगे आ जाए और दूल्हा मेरे पास से गुजरे इशारा कर देना। कहा क्यों? का जब इशारा करेगा मैं समझ जाऊंगा दूल्हा आ गया, उसके बाद भीख मांगूंगा। हमारा भी उसूल है जब दूल्हा सज के चले, चार यार साथ चल रहे हो और फिर दूल्हा के यारों से कोई भीख मांगे तो यार जेबें खाली कर देते हैं। उसने कहा दूल्हा पास आए तो भीख मांगूंगा। उसे पता नहीं था, जैसी सबसे आगे ढोल बजाने वाले नए कपड़ों में, महंगे कपड़ों में थे। बच्चे ने कहा अब्बा लगता है बारात बढ़ी है। कहा क्यों? कहा कीमती कपड़े हैं और ढोल भी शान वाले हैं, लगता दूल्हा भी शान वाला होगा। बुड्ढा खुश कहा जब दूल्हा आए तो बताना। लेकिन जैसी ढोल वाले गुजरे, उन ढोल वालों के पीछे यजीदी चल रहे थे, सबसे आगे शिमर, पीछे सिनान, उर्मला, ये सारे कातिल चल रहे थे। बच्चा देखता रहा, लेकिन जैसी एक नेजा आया जिस नेजे पे मेरे हुसैन का सर था, अब बच्चे के होश उड़ गए। वो दूल्हा के इंतजार में था लेकिन नेजे वाला सर देख के हैरत में था, ये क्या है? वो संभालना चाहा खुद को लेकिन न संभाल सका। इतने में पीछे से वो नेजा आया जिस पे अली असगर का सर था। बच्चे ने सर देखा,
सोचने लगा इसकी तो खता हो सकती है, लेकिन इस 6 माह के लाल ने क्या बिगाड़ा होगा। ये सोच के वो कांप गया, चक्कर आया, उसने दामन थामा। जैसे दामन थामा, बूढ़े ने समझा शायद दूल्हा आ गया है, सवारी गुजरने वाली है। उसने खुद को संभाला, इतने में सर आगे गुजरे, अल्लाह अकबर, सैयदा ज़ैनब की सवारी गुजर रही थी। साहिल कहता है, ओ काफिले वालों, ओ दूल्हा बारात वालों, अली की खैरात दो, नबी की खैरात दो। जैसे इतना जुमला सुना है, मैंने कहा बेटी बेटी होती है। आज कई दिन के बाद बेटी ने बाप का नाम सुना था। कहती फिजा अम्मी, कहा क्या, जरा इससे कहो तो सही, आज कई दिन के बाद हमने अपने बाप अली का नाम सुना है, इससे कह दो एक बार और अली का नाम ले दे। आप कहती फिर से अली का नाम ले। उसने फिर कहा अली की खैरात दो। फिर बेटी ने कहा इससे कहो एक बार और अली का नाम ले। उसने कहा अली की खैरात दो, नबी की खैरात दो। आपने कहा इससे पूछो तो सही, ये अली को जानता है क्या? उसने कहा मैंने देखा तो नहीं है, कभी मिला तो नहीं हो, लेकिन इतना जानता हो जिससे अली राजी हो जाता है उससे नबी राजी हो जाता है, जिससे नबी राजी हो जाता है उससे खुदा राजी हो जाता है। हजरत ज़ैनब ने कहा था इससे पूछो ये चाहता क्या है? कहा तुझे क्या चाहिए? कहा साकिब बचपन से भीख मांग रखे हैं, सदियां बीत गई, हम मांग के गुजारे करते हैं। सैयदा ज़ैनब ने कहा आज के बाद तेरी गरीबी खत्म हो जाएगी। वो देख जिस सवारी पे सकीना बैठ के आ रही है उसके पैरों के नीचे की मिट्टी हटा ले, तेरी जरूरत पूरी हो जाएगी। बच्चे ने दौड़ लगाई, वो सवारी जिस पे अली की सकीना जा रही है उसके नीचे की मिट्टी हटाई, पैरों की, सोने का ढेर निकल आया। कहता अब्बा जी काम हो गया है। कहा क्या हुआ? कहा ये जो कैदी गए हैं इन्होंने पता बताया था मिट्टी हटाओ मिल जाएगा। कहा मिट्टी हटाई है, मिल गया। कहा क्या मिला है? कहा सोने का ढेर निकल आया है। उसने कहा ठुकरा दे इसे सोने को। कहा फिर? कहा वहां लेके चल जहां ये कैदी गए हैं। कहा क्यों? कहा तू नहीं जानता है ये जो कैदी गुजर के गए हैं कोई आम कैदी नहीं है, या तो अली की बेटी गई है या नबी की बेटी गुजर के जा रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर।